खोले द्वार की बारी तब फिर रास्ता खुल जाने लगता है, ऊपर जाने का रास्ता खुल जाता है। अपने रूप को देखती है जब जीवात्मा, तब उसको सुकून मिलता है। वहीं पर पाप जो जितने होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, पाप वहाँ खत्म हो जाता है और पूरी आगे तक जाता है और पूरी वहाँ आगे जा कर के खत्म होता है। फिर ये जीवात्मा पूरी और पाप से ये फ्री हो जाती है। पाप करोगे नरक जाओगे, पूरी करोगे स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, लेकिन पूरी छेड़े मृत्युलोक है। पूरी जब छेड़ हो जाता है तब फिर इसी मृत्युलोक में आना पड़ता है। इसलिए पाप पुण्य जब दोनों न सहे तब पावे ममपुर बात है। तो आगे चल करके पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाते हैं। और फिर जब ये जीवात्मा जाती है, कहाँ से होकर जाती है? ये इष्ट देवों के लोक से होकर जाती है। 33 करोड़ दुर्गा 10 करोड़ समुद्र के लोक से होकर के जाती है, आज्ञा के लोक से होकर जाती है, ईश्वर के लोक से होकर जाती है, ब्रह्म यानी महाकाल के लोक से होकर जाती है। मानसरोवर में स्नान करती है जब ये जीवात्मा, तब ये एकदम से निर्मल सुख साफ अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास जाने लायक हो जाती है। तो वहीं पर यानी गुफा पार सतनाम समाये। आप तो समझो गुफा है जो वहाँ था, आप समझो कि वो मानसरोवर जो मैदान है ऊपर का वो सब, और वो जो सुराख है, सुराख से बंशनान से निकल भी गए, लेकिन उस सुराख से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है, वहीं पर रह जाता है जीव। तो फिर ये जब जीवात्मा गुरु के दया हो जाती है तो गुफा पार सतनाम समाये और दुख सुख से हो न्यारी। फिर वहाँ कोई न दुख है न सुख है, न पुण्य है न पाप है, न वहाँ पर कोई ईर्षा द्वेष है, न कोई बीमारी।